कौन है राम? कौन है राम? बच्चे को, आपके इस भाई को प्रताड़ित करने की कोई कसर ये सरकार नहीं छोड़ रही है। उसको ये कहते हैं हल्का है, अरे कुश्ती करा कर देख ले, नॉन सभी से करा लो, चलो खट्टर खा लो, मैं कर लूंगा। इनको भी हम पूर्व मुख्यमंत्री जल्दी बना देंगे। तो उनको आप जीत का अगर समझते हैं कि लोकसभा जीत जाएंगे तो ये सपने की बात है, वो नहीं जीत सकते। तो इतना भी क्या खौफ है कि मेरे 6-6 साल पुराने मुकदमों को कुरेद कर मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को धूल चटाने का कार्य करेंगे। मैं पंचकुला के अंदर उन मुकदमों के अंदर आज मैं बेल लेकर आया हूं। मेरे को, आपके इस बच्चे को, आपके इस भाई को प्रताड़ित करने की कोई कसर ये सरकार नहीं छोड़ रही है। जो मनोहर लाल जी आज से 1 हफ्ता पहले ये कह रहे थे कि कांग्रेस प्रत्याशी मैदान में नहीं आए, मजा नहीं आ रहा। अरे मैं सवाल पूछता हूं, 9.5 साल इस प्रदेश के आप मुख्यमंत्री रहे, एक 31 साल का साधारण से घर में पैदा हुआ, गरीब घर में पैदा हुआ नौजवान जब आपके सामने चुनाव लड़ रहा है तो इतना भी क्या खौफ है कि मेरे 6-6 साल पुराने मुकदमों को कुरेद कर मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम कानून को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान की रक्षा करने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर की पूजा करने वाले लोग हैं। मैंने आज कानूनी लड़ाई तो जीती है, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरे बुजुर्गों का मेरे सिर पर आशीर्वाद रहेगा। मेरी युवा शक्ति इस चुनाव को अपने हाथों में लेगी और जो कानूनी लड़ाई आज मैं चंडीगढ़ में जीत के आया हूं, मुझे लगता है कि आपके आशीर्वाद से ये राजनीतिक लड़ाई भी हम जीतने का काम करेंगे। करनाल विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी जिन्होंने पिछली बार मनोहर लाल जी से 2-2 हाथ करने का काम किया और इस बार फिर से प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से माथा लगाने का काम कर रहे हैं। मेरे बुजुर्ग आदरणीय सरदार त्रिलोचन सिंह जी हमारे बीच में करनाल जिले के सभी सम्मानित नेतागण, पूर्व विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, मैं नामों की फॉर्मेलिटी को आपकी इजाजत से मैं चाहूंगा कि उसके अंदर ना जाया जाए, क्योंकि आप सभी बड़े लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं और मैं माफी चाहूंगा सभी मेरे बुजुर्गों से, मेरी माताओं बहनों से और खास तौर पर हमारे सभी पत्रकार बंधुओं से कि मैं कर सकता हूँ। इसलिए भी नायब सिंह सैनी से पूछना पड़ेगा नवाब सपा कहाँ है, लाडो बकरी कहाँ है। पूछो से 5 सवाल, अगर वो बता दे नवाब सपा कहाँ है, लाडो बकरी कहाँ है, तो होली महला कहाँ है, जनापरी कहाँ है, अपने बल्ले की बात कर रहा है, जनापरी कहाँ है। तो मैं आज राजनीति छोड़ दूंगा सब सही, और मैं आपके माध्यम से आज फिर 5 बार
मैं समय मांग चुका हूँ। आज फिर आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से मैं मनोहर लाल खट्टर जी से 1 घंटे का समय मांगता हूँ। मेरे को अपनी गाड़ी में बिठाए या मेरी गाड़ी में बैठे, तो करनाल की असली तस्वीर दिखा दूंगा। अगर वो कान पकड़ के माफी मांग के करनाल की जनता से बिना चुनाव वापस चले जाएंगे, हमारा भाई मोदी राजा फिर बोले चुना जाएगा। 1 घंटा दे दें। क्यों? करनाल को लूटा गया। करनाल का 8,000 करोड़ रुपए का हिसाब चाहिए। करनाल की जनता मांग रही है। करनाल की जनता लाठियों के साथ मांग रही है। करनाल की जनता कोरोना के दौरान सैकड़ों लोग मर गए। 3 महीने तक मनोहर लाल इकट्ठा करना लिया है। ऑक्सीजन की वजह से तड़प तड़प के मर गए। उनका एक MC भी हमारे हो गया ऑक्सीजन न मिलने की वजह से, उन्होंने हाथ नहीं पूछा। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज अब दलालों का हब बन चुका है। गरीबों को वहाँ इलाज नहीं होता। आज उनसे पूछो, आओ ये खड़े हैं पत्रकार, मिट्टा जी भी खड़े हैं, सब खड़े हैं, अपना आकर्षण जी भी खड़े हैं, सारे पत्रकार सम्मानित पत्रकार हैं। मेरे को राजनीति में जिंदा रखने में आप सबका सहयोग है। मैं आपको सलूट करता हूँ। आज जो टिकट मिली है उसका श्रेय आपको भी जाता है। आपने मेरे को राजनीति में जिंदा रखा। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं भाई वंश बुद्धि राजा से निवेदन करूंगा, आओ और अपनी बात कहें। जिसने चुनाव के लोगों को लूटा कि आपको वही सरकार चाहिए जिसे कानून व्यवस्था को पंगु बना दिया, कि आपको वही सरकार चाहिए जिसे स्मार्ट सिटी के नाम के ऊपर 1,000 करोड़ रुपया आगे कोई हिसाब नहीं है। क्या ऐसी सरकार चाहिए जिन्होंने पत्रकारों के ऊपर भी झूठे मुकदमे बनाए? क्या ऐसी सरकार चाहिए जिन्होंने किसानों को पीटा, सरपंचों को पीटा, आंगनबाड़ी बहनों को पीटा, जो अंगहीन भाई थे उनको पीटा? क्या ऐसी सरकार चाहिए जिन्होंने हमारी बहनों को, बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर घसीटा? क्या ऐसी सरकार चाहिए? अगर मोटा मुकुट पहना तो खड़ा गर्दन काट लूंगा। क्या ऐसी सरकार चाहिए? एक बहन नौकरी मांगने के लिए गई तो कदम को याद में भेज दूंगा। क्या ऐसी सरकार चाहिए? या वो सरकार चाहिए 2004 से 2014 तक किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी के चेहरे पर रौनक थी, बेरोजगारों को रोजगार मिलता था? वो सरकार चाहिए? ऐसी सरकार चाहिए जो 516 सिलेंडर 1100 हो गया? कैसी सरकार चाहिए जो कहती थी 35 रुपये लीटर पेट्रोल देंगे, 100 रुपये लीटर कर दिया? कैसी सरकार चाहिए जिसे रेप की घटनाएं हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा 10 सालों में हुई? कैसी सरकार चाहिए बेरोजगारों के जो साथ मजाक किया गया? कैसी सरकार चाहिए हरियाणा के अंदर यूपी से लेके या राजस्थान से लेके भर्ती किया गया, फिर कहता बिना पर्ची बिना खर्चे यूपी ने दिए होंगे, राजस्थान ने दिए होंगे, लेकिन हरियाणा के लोगों को नौकरी मिली भी है, 5 या 10% मिली है। मैं ज्यादा बात ना करता, रोज आपके बीच में रहूंगा। ये मेंबर पार्लियामेंट के कैंडिडेट हैं, इनके पास समय कम होगा, ये 2 या 3 दिन के नाम को देंगे। इसलिए आज मैं चाहूंगा मेरा छोटा भाई वंश बुद्धि राजा जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का प्रधान रहा, जो NSU का प्रधान रहा, जो हरियाणा युवा कांग्रेस प्रधान रहा, उसको ये कहते हल्का है, अरे कुश्ती करा कर देख लें, नवाब सैनी से करा लो, चलो खट्टर साहब मैं कर लूंगा। क्योंकि हम उम्र हैं, उनमें से 4 महीने बड़े हैं, 5 महीने बड़े हैं, तो मैं वो खट्टर साहब को पहले भी बैठे सारे पत्रकार इस बात के गवाह हैं, करनाल की सड़कें इस बात की गवाह हैं, करनाल के लोग इस बात की गवाह हैं। मैंने 5 साल तक मनोहर लाल खट्टर को चाय की नींद सोने नहीं दिया। हर जगह हर मुद्दे में उसका घेर कर रखा था। चाहे हमारे चलान हो गए हो, ये कोई संधु जी बैठे हैं, इनका भी मेरे साथ चलान हुआ था, हमारे चलान हुए। क्यों? मोदी हटाओ, संविधान बचाओ। संविधान की बात करने वाले के हमारे पे चलान होते हैं। अगर राहुल गांधी को जमूरा कह दिया हमने रह रो कि हमारे चलान हुए, कितने चलान कराएंगे? आज फिर कह रहे हैं, कहते हैं ईडी का डर नहीं। अरे मेरे जेब में तो 56 रुपये, क्या करेगी ईडी मेरा? ये लोग लड़ रहे इलेक्शन। अभी एक भाई आया, दूर से इशारा करो, पहले मैं सारा सामान में देना, मेरा को यही ले लिया बैठे बैठे, हमने जो पैसा देने आया था। मेरे को कोई शर्म नहीं है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मेरा अकाउंट खोल लिया जाए, 12,000 13,000 मिलेगा, जो अगली किस्त काटने के लिए कारों को लोन दिया हुआ है, उसके साथ मेरे पास कुछ नहीं है। हम फक्कड़ हैं, जो फक्कड़ होता है वो सबसे मजबूत होता है, जो फक्कड़ संत होता है सबसे ज्यादा तपस्वी वाले होता है। मैं तो फक्कड़ हूँ, करनाल की जनता के आगे झोली वाल को पसीर रखकर अपील करता हूँ, मैं आपकी लड़ाई लड़ा हूँ। नैब सिंह सैनी न सुख में न दुख में आपके काम आएगा। त्रिलोचन सिंह को बाज मारोगे, अभी रात आपके बीच में खड़ा
काम्बोज धर्मशाला की हैं, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी, चाहे वो लोकसभा के प्रत्याशी हैं चाहे विधानसभा के प्रत्याशी हैं, जो विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है उनके कार्यालय का शुभारंभ आज हो रहा है। मंत्रोच्चारण के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं सभी कांग्रेसी एकजुट हैं और आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं सामने उपचुनाव, करनाल उपचुनाव में जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी है सरदार त्रिलोचन सिंह, वो भी मौजूद हैं और पूर्व विधायक सुमिता सिंह भी उनके साथ हैं और सभी कांग्रेसी इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। आप लाइव तस्वीरें नमस्ते भारत न्यूज़ के माध्यम से देख पा रहे हैं, आप इन्हें शेयर करते रहें। आपको बता दें कि करनाल में उपचुनाव भी हो रहा है और देख सकते हैं दिव्यांशु बुद्धि राजा जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं, वो भी, उनके लिए भी यहाँ पर कार्यालय खुला है और विधानसभा के प्रत्याशी सरदार त्रिलोचन सिंह के लिए भी यहाँ पर कार्यालय का शुभारंभ हो रहा है। आप सभी से गुजारिश है इस वीडियो को शेयर जरूर करें। किस तरीके के जो कार्यक्रम होगा तो देख सकते हैं तमाम जो पार्टी के वर्कर हैं, पदाधिकारी हैं, वो इस समय पहुंचना शुरू हो चुके हैं। कुछ ही देर में जानकारी डालेगा। क्या कहेंगे आज यहाँ पर काम्बोज धर्मशाला में हमारे जो लोकसभा के हमारे उम्मीदवार हैं दिव्यांशु बुद्धि राजा जी और हमारे करनाल विधानसभा के जो हमारे जिनको टिकट मिली है हमारे भाई त्रिलोचन सिंह जी, उनको यहाँ पर आज उनके दफ्तर का आज कांग्रेस पार्टी का हवन है। मैं उनको शुभकामनाएं देती हूँ और हम सभी एक परिवार है, कांग्रेस परिवार है। हम सब मिलकर दोनों हमारे कैंडिडेट्स हैं जो विधायक के और जो एमपी, हम दोनों को जिताएंगे। आप भी टिकट की रेस में थे? यहाँ कोई रेस नहीं लगी हुई थी टिकट की, ऐसी कोई रेस नहीं थी कि हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं और टिकट मांग रहे हैं। हर कोई जो था, और आपको बता दूं विधानसभा में कोई एप्लीकेशन नहीं ली गई थी और नेताओं के ऊपर हमने छोड़ा हुआ था भी आपको जो ठीक लगे, जो सीट निकाल सकता है आप उसको टिकट दे दें। ये जिस तरह से दिव्यांशु बुद्धि राजा का ये प्रकरण हुआ, उनको भगोड़ा घोषित किया गया, तो इस प्रकरण पे क्या कहेंगे? ऐसे है, ये जो पीओ थे, जो दिव्यांशु बुद्धि राजा को जो पीओ डिक्लेयर किया हुआ था, ये कोई केस तो इतना बड़ा नहीं था, पर हाँ जब कोर्ट में आपको तारीख लगती है तो आपको जाना पड़ता है। शायद किसी मजबूरी से ये ना जा पाए हो और पीओ हो गए, और ये तो सब पॉलिटिकल केसेस थे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। विधानसभा में मुख्यमंत्री सामने है, कैसा लगता है, कितने टफ मुकाबला यहाँ पर लग रहा है? इनको भी हम पूर्व मुख्यमंत्री जल्दी बना देंगे। रेलवे का शुभारंभ आज हो रहा है दोनों देखिए, आज हमारे बुद्धि राजा दिव्यांशु जी का ऑफिस का और सरदार त्रिलोचन सिंह जी के ऑफिस का आज मुहूर्त हो रहा है। हवन करके हवन की शुद्धि पूरे शहर में फैलाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में कितना जोश है, भारी संख्या में सभी साथी यहाँ पहुंचे हैं और ये आज का हवन पूरे शहर में सुगंधित करेगा। कांग्रेस की जीत होगी। दिव्यांशु बुद्धि राजा जी करनाल की सीट से हजारों से जीतेंगे, पूरे पार्लियामेंट से लाखों वोटों से जीतेंगे और सरदार त्रिलोचन सिंह जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को धूल चटाने का कार्य करेंगे। बहुत भारी बहुमत से वो जीत हासिल करेंगे। पूरे करनाल की 36 बरादरी का आज माहौल जो बना हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश से चलता करने का बना हुआ है। हर व्यक्ति इस सरकार से दुखी है। 9.5 साल के खट्टर साहब के शासन में जो लोगों को परेशानियां हुई, लाइन में खड़ा रहना पड़ा, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला, दुकानदारों में बाजार शून्य पड़े रहे, उद्योगपतियों को भारी कर से का बोझ उठाना पड़ा। इस सारी चीज को लेकर के हम कांग्रेस के सारे साथी जब जनता में जाएंगे तो जनता का मन, लोगों का मन, 36 बरादरी सभी वर्ग के लोगों का मन कांग्रेस के जिताने का है और भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को चलता करने का है। एक पूर्व मुख्यमंत्री प्रत्याशी हैं, एक मौके के मुख्यमंत्री प्रत्याशी हैं, तो आपको क्या लगता है किसकी जीत होगी?
देखो, जो पूर्व मुख्यमंत्री है उसको उसकी अपनी पार्टी ने 6 महीने पहले पद से हटा दिया, पद मुक्त कर दिया। इसका मतलब ये है कि उस मुख्यमंत्री की रिपोर्ट्स ऊपर में ठीक नहीं थी और एंटी एस्टेब्लिशमेंट फीलिंग लोगों में थी। बीजेपी के सर्वे में ये आया कि ये कामयाब नहीं होंगे। जब उनको नेता के पद से हटा दिया तो उनको अब जीत का अगर समझते हैं कि लोकसभा जीत जाएंगे तो ये सपने की बात है, वो नहीं जीत सकते। जहाँ तक सैनी साहब का ताल्लुक है, जो वर्तमान में केयरटेकर मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि 4-5 महीने में चुनाव होने वाले हैं, उनका यहाँ कोई आधार नहीं है। दूसरी चीज, भाजपा की गलत नीतियों की वजह से लोग बहुत परेशान हैं। किसान, जवान, विद्यार्थी, आपके महिलाएं, गृहिणियां, महंगाई इतनी हो चुकी है। हरियाणा में नौकरी दी है तो सबकी सब बाहर के लोगों को दी है। और ये सिर्फ राम मंदिर के, अभी परसों या कल मोदी साहब कह रहे थे कि राम को हराने चाह रहे हैं। कौन है राम? राम तो कण कण में है, राम आपके और मेरे मन में है। उनके बारे में ये कहना राम को लाए हैं, ये सिर्फ धर्म के नाम पे बंटवारा कर रहे हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो भी लिखा है उसके विरुद्ध काम कर रहे हैं। ये दोनों के दोनों, हम इनको बड़े भारी बहुमत से हमारे कैंडिडेट जीतेंगे, इनको हम दोनों को हराएंगे। करनाल लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धि राजा और सरदार त्रिलोचन सिंह जो उपचुनाव लड़ रहे हैं, उनके लिए संयुक्त कार्यालय करनाल में खोला गया है। और आप देख सकते हैं ये काम्बोज धर्मशाला है और यहाँ पर हवन यज्ञ के साथ मंत्रोच्चारण के साथ ये कार्यालय का शुभारंभ किया गया है। काफ़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो सदस्यगण हैं, वो कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और पूरी तरह से इस समय सभी ग्रुप जो हैं, जो कांग्रेस में एक गुटबाजी की बात की जाती है, सभी ग्रुप के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और आगामी जो चुनाव चलेगा उसमें देखते हैं कितना सभी साथ मिलकर ये चुनाव लड़ते हैं। हालांकि दोनों प्रत्याशियों के सामने, एक के सामने पूर्व मुख्यमंत्री हैं और एक के सामने मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। ये चुनावी ऊँट किस करवट बैठेगा वो आने वाले समय में पता चलेगा। विश्वपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज के लिए, करनाल।